जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। तो चलिए बात करते हैं 18 मई यानी कि सोमवार के लिए मार्केट के इंपॉर्टेंट एनालिसिस। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। बीते कुछ दिनों से हम आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे हमारे यूट्यूब चैनल पे, मगर आज की वीडियो बहुत खास है और उम्मीद करते हैं आपको आज का जो नया पैटर्न हमने शुरू करा है वो आपको जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मार्केट की बात करते हैं इंडियन इंडाइसेस की, यानी कि शुक्रवार के दिन आप देखेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी तीनों शुक्रवार को एक हल्की सी गैप अप के साथ खुले थे, मगर वो गैप अप धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग में तब्दील हुई और बाद में तीनों के तीनों इंडाइसेस जो हरे निशान में खुले थे वो एक हल्के से लाल निशान में बंद हुए। वहां पर अगर निफ्टी की बात करें तो 46 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कच्चे तेल में जो उछाल हुआ। वो कच्चे तेल में उछाल है, साथ ही में रुपया भी अपने लाइफ लो के लेवल पे पहुंच गया और उसके कारण निफ्टी में हमें हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ऊपरी स्तर से सेंसेक्स का भी हाल वैसे ही था, ट्रेंड बियरिश है फिलहाल। ऑयल एंड गैस और मेटल में हमें थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली, मगर निफ्टी बैंक में अगर बात करें तो पीएसयू और प्राइवेट बैंक में हमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। भले ही उनकी अर्निंग अच्छी रही मगर रुपए में कमजोरी की वजह से निफ्टी बैंक में ज्यादा बड़ा दबाव रहा और तकरीबन 0.25% की गिरावट यानी कि 418 पॉइंट की गिरावट के साथ निफ्टी बैंक बंद हुआ है शुक्रवार के दिन। नजर डालें अगर की डेटा रिकैप के ऊपर तो यूएस डॉलर इंडेक्स में हमें फिर से उछाल देखने को मिल रहा है, तकरीबन 99.27 ऑलमोस्ट आधे परसेंट के आसपास की उछाल देखने को मिली है यूएस डॉलर इंडेक्स में। और यूएस डॉलर इंडेक्स में जब भी उछाल आएगा हमें एफआई के बिकवाली के नंबर देखने को मिलेंगे। वहीं पे रुपए ने फिर से लाइफ लो के लेवल बना दिए हैं 95.96। ये बहुत बड़ी बात है, रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और आपने देखा भी है। उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी देश से अपील करी है कुछ एक स्पेसिफिक चीजों को लेके। कच्चे तेल में उछाल लगातार है, शुक्रवार को कच्चा तेल 4.5% के आसपास की तेजी के साथ $105 के ऊपर है और वहीं पे ब्रेंट में भी 3.25% की तेजी और 109 के आसपास में देखा जा रहा है। सोने चांदी में उछाल है, चांदी फिर से अपने भारतीय बाजारों में 2,71,720 के पास आ चुके हैं और सोने में भी 1,59,000, क्योंकि जैसे ही मोदी साहब ने अनाउंसमेंट करा है कि सोने को 1 साल के लिए ना खरीदें, आप भी लिखिएगा अपनी राय उसमें क्या है, उसके बाद से सोना जो है इंडियन बाजारों में तेजी का काम करने लग गया है। निफ्टी विक्स की, इंडिया विक्स की अगर बात करें तो यहां पर भी हमें 1% से बेहद करीब की तेजी देखने को मिली और पहुंच चुका है 18.79 के आसपास, यानी कि आने वाले दिन वोलेटाइल से भरे रहेंगे। निफ्टी इंडेक्स की एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो बढ़ते हुए शेयरों की संख्या 1215, वहीं पे गिरते हुए शेयरों का प्रेशर ज्यादा रहा शुक्रवार के सेशन में 2027। बात करते हैं एफआई और डीआई का डेटा रिव्यू। अब आप यहां पे देखेंगे हमने एफआई और डीआई का बीते शुक्रवार पूरे महीने का और वाईटीडी यानी कि 2026 में अभी तक का क्या हाल है वो देख लेते हैं। एफआईआई की बात करें तो शुक्रवार को खरीदारी के मूड माहौल में देखने को मिला 1,329 करोड़ की। हालांकि मई के मंथ में अभी तक हम नेट सेल में हैं, यानी कि 24,655 करोड़ की अभी तक मई के मिड तक बाजार में बिकवाली देखने को मिल रही है एफआईआई की। और पूरे साल की अगर अभी तक बात करें जनवरी 2026 से लेके तो 2,65,407 करोड़ की बिकवाली कर चुका है एफआईआई भारतीय बाजारों से। इतना पैसा आउटफ्लो हो चुका है। वहीं पर अगर इनफ्लो की बात करें तो यहां पर शुक्रवार को डीआईए ने बिकवाली करी है। मई के मंथ में अभी तक खरीदारी के अच्छे खासे नंबर देखने को मिल रहे हैं और वाईटीडी यानी कि पूरे साल की बात करें तो एफआईआई जो बेच रहा है लग रहा है डीआईआई ही उसको लगातार खरीद रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है, हेल्प कर रहा है इंडियन मार्केट को कि वो थोड़ा सा रिलेटिवली डिस्पाइट इतने वॉलेटिलिटी के बावजूद भी बाजार में टिका रहे। वहीं पे एफआई के बिकवाली के जो मेजर कंसर्न है वो कच्चा तेल और रुपए में कमजोरी देखने की वजह से है।
बात करते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस की, तो यहां पर आप देखेंगे दिग्गज जो है निफ्टी के इंडेक्सेस उसमें हमें गिरावट देखने को मिली और सबसे बड़ी गिरावट पीएसयू बैंक में तकरीबन 3% की गिरावट हमें देखने को मिली। उसी के साथ ऑयल एंड गैस में हमें तकरीबन 1% के बेहद करीब की गिरावट देखने को मिली। बढ़ते हुए शेयर जो थे, इंडेक्स जो थे शुक्रवार के दिन वो निफ्टी आईटी थे, तकरीबन 1.25% की तेजी और हल्की सी खरीदारी हमें निफ्टी एफएमसीजी में देखने को मिली। ओवरऑल निफ्टी के मेजर इंडेक्सेस लाल निशान में रहे, खरीदारी केवल और केवल हमें 2 इंडाइसेस में ही देखने को मिली। तो इसलिए बाजार का सेंटीमेंट फिलहाल नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अगर नजर डालें हम ग्लोबल मार्केट डेटा पे, तो चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है, बिल्कुल साफ साफ आपको देखने को मिल रहा है। चारों तरफ एशिया लाल निशान में खुला, उसके बाद हांगकांग के मार्केट भी लाल निशान में, चाइना के मार्केट में देखेंगे तो एक 1.25% की गिरावट हमें शुक्रवार के सेशन में देखने को मिली। उधर यूरोप के बाजारों में भी हमें 1% की 1.25% की गिरावट और उसके बाद अमेरिका के बाजारों में 1 से 1.5% की गिरावट। तो अगर हम देखें भारतीय बाजार कोई भी इंडाइसिस 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ शुक्रवार के सेशन में बंद नहीं हुआ, मगर ग्लोबल मार्केट जितने भी हैं वो सारे के सारे 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद होते हुए देखने को मिले हैं। तो उसके कंपैरेटिवली भारतीय बाजार सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, मगर देखेंगे क्या सोमवार को ये सस्टेन और गिरावट में तब्दील होती है या यहां से हमें फिर से एक रिकवरी देखने को मिलती है। दोस्तों आपको बता देते हैं, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और कंटिन्यूअस लर्निंग और पेशेंस यही है एक सक्सेस का एक मूल मंत्र की। याद रखिएगा, लगातार पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और अगर अपने ऊपर धैर्य रखेंगे, अपनी पढ़ाई करके जब आप उससे सीख के उस पर धैर्य रखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। और इसी के चलते हमारा जो प्रोग्राम है वो शुरू होने वाला है 1 जून से। तो बिना देरी करे आप हमें मैसेज करके ज्वाइन अगर करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन ऑलरेडी है तो आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे केएनपी परिवार से जुड़ने के रास्ते। तो देखिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों ही हमारे पास हैं और आप तीनों को ज्वाइन कैसे करें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं टेलीग्राम पे लिखते हैं और ये जो लाइन मैं अब ड्रॉ कर रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा टेलीग्राम का चैनल का नाम। अक्सर यहां पे जो फेक चैनल्स हैं वो क्या कर देते हैं, प्रॉफिट के पीछे ओ लगा देते हैं, प्रॉफिट में डबल आई कर देते हैं। तो अक्सर आप लोग वो इतना ध्यान से नहीं देख पाते और वहीं पे आप शिकार हो जाते हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको केएनपी फैमिली को ज्वाइन करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही जाके ज्वाइन करें हमारा इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल। और आप देखिए हम जब वापस आए हैं 1 हफ्ते के ब्रेक के बाद तो आपके लिए पैटर्न और चीजें बहुत कुछ बदल के लाए हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। चलिए मार्केट न्यूज पर डालते हैं, डिकोड करते हैं ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों फाइनेंशियल न्यूज की कि इसका क्या इंप्लीकेशंस हमें भारतीय और विश्व के बाजारों पर देखने को मिल सकता है। तो यहां पर अगर बात करें फाइनेंशियल हेडलाइंस की तो ये 5 इंपॉर्टेंट है। शुक्रवार को ग्लोबल इक्विटी अंडर प्रेशर में रहा, फ्राइडे को अच्छी खासी हमें सेल ऑफ देखने को मिली है, चाहे वो S&P 500 हो, नैस्डैक हो, डॉ जोन्स हो, सब में 1% की गिरावट देखने को मिली। वहीं पर जैसा कि मैं आपको बताया है यूएस के जो इंडेक्स हैं, यूएस के जो डॉलर इंडेक्स है उसमें हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म यूएस और यूके जो बॉन्ड यील्ड है वो शार्पली उसने जंप किया है। तकरीबन 10 साल और 30 साल का जो उनका यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है उसको उन्होंने 2007 और 1998 के एरे में इतना बड़ा मूव देखा था जो कि अभी हम देखने को मिल रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसको समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। कच्चे तेल की बात करें तो वहां पर 105 और 109 डॉलर पर बैरल के आसपास में टिका हुआ है और इसी के कारण मिडिल ईस्ट में जो सप्लाई रूट्स हैं वो भी एक कंसर्न है। स्टेट ऑफ हार्मोस की सिचुएशन में समझ नहीं आ रहा कि क्या वो खुलेगा नहीं खुलेगा या वहां टैक्सेस ले रहेंगे, ऐसी बहुत सारी अटकलें हैं जिसकी वजह से कच्चे तेल में लगातार उबाल है। यूके के मार्केट की बात करें तो थोड़ा पॉलिटिकल और फिजिकल डेवलपमेंट वहां पे क्लोजली देखने को मिल रही है। बॉन्ड यील्ड वहां पर भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और इसका कंसर्न है यूके की गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को लेकर और इकोनॉमिक पॉलिसीज डायरेक्शन को लेकर। तो ना केवल भारतीय बाजारों में बल्कि विश्व के तमाम बड़े दिग्गज जो जिसे हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट कहते हैं वहां पे भी उसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं पे एआई रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो की ड्राइव कर रहे हैं इस वक्त फिलहाल बाजार में और वहां पर भी हमें थोड़ा सा वैल्यूएशन प्रेशर अब देखने को मिल रहा है। एआई के जो कंपनियां थी बीते सालों में उन्होंने बहुत तेजी से ग्रो किया है और अब उनकी वैल्यूएशन के ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। भारतीय बाजारों से बात करें तो सबसे बड़ी खबर है इंडियन रुपीस को जो लगातार गिरता जा रहा है और हम लाइफ लो 96 के पास में पहुंच चुके हैं।
इसके पीछे बहुत सारे सेंटिमेंट्स हैं, कैपिटल आउटफ्लो है, जैसा कि हम बता रहे हैं एफआई लगातार बिकवाली कर रहा है, तो ये कंसर्न है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट खबर है। साथ ही में ब्रेंट जो है, ब्रेंट और क्रूड, वो भी लगातार तेजी में है, 105 से 110 डॉलर पर बैरल के आसपास में। मिडिल ईस्ट की टेंशन जो है वो लगातार जारी है, जिसकी वजह से इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है और इन्फ्लेशन प्रेशर उसके ऊपर बढ़ता जा रहा है। साथ ही में बीते वीकेंड पे जो पेट्रोल और डीजल में 3 रुपए का इजाफा किया गया है, उसको लेके अब कहीं ना कहीं यहां पर क्लियर है कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ सकता है और उसको लेके आरबीआई की रहेगी पैनी नजर। मगर जैसे ही तेल में तेजी होती है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है, और ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो आम आदमी की जेब पर उसका सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। साथ ही में बात करें मार्केट, जो लास्ट वीक में बहुत ही शार्प तरीके से फॉल हुआ, पहले 3 दिन लगातार वो गिरता गया, उसके बाद हल्की सी वहां से नरमी देखने को मिली, मगर उसके बावजूद जो फॉरेन इन्वेस्टर का आउटफ्लो है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो रुपए में कमजोरी और साथ ही में कच्चे तेल में तेजी की वजह से भारतीय बाजारों पे इसका सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात करते हैं रीड द मार्केट लाइक अ मैप। ये नई चीज हम लाए हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लेवल और ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं, मार्केट में मैप्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, चार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले निफ्टी पे नजर डालते हैं। ये जो चार्ट है ये है डेली टाइम फ्रेम पे, ध्यान रखिएगा। अब डेली टाइम फ्रेम इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहां पर हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखेंगे यहां पर अगर हम लोग साफ साफ, तो जब से लड़ाई शुरू हुई लगातार ये ट्रेंड नीचे की तरफ जाता गया। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आपको कलर के लेके कंफ्यूजन ना हो। यहां पे जो 3 इंडिकेटर हैं दोस्तों, ये जो 3 इंडिकेटर है इसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको क्लियर सी नहीं एक समझ रहे इसको लेकर। और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि कैसा रहा आपका आज का हमारा अनुभव। अब देखिए यहां पर ये जो ग्रीन लाइन है ये है एक्सपोनेंशियल 9, ये है हमारी एक्सपोनेंशियल 21 और ये है हमारी एक्सपोनेंशियल 50। ये नोट कर लीजिएगा, ग्रीन है एक्सपोनेंशियल 9 डेली टाइम फ्रेम पर, ब्लू है एक्सपोनेंशियल 21 और उसके बाद एक्सपोनेंशियल 50 है रेड लाइन। अब यहां पर आप देखेंगे तो लगातार गिरावट थी जब तक बाजार को समझ नहीं आ रहा था, यानी कि पूरे मार्च के महीने में गिरावट दिखी। अप्रैल से ऐसा लगा कि बाजार शायद सुधरने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद हमने एक तेजी भी देखी, मगर तेजी का जो नंबर था वो हमने आपको बताया था वो है 24,650 के ऊपर की अगर क्लोजिंग मिलती है तो आपको लॉन्ग में जाने की कोशिश की जा सकती है, नहीं तो आप वहां पे अवॉइड करेंगे। ये सबसे बड़ा और पहला इंपॉर्टेंट हर्डल है बाजार के लिए। मगर बाजार यहीं पे टाइम पास करता रहा और ये जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा टाइम पास जोन चला और करीबन करीबन 10 दिन के आसपास ये रहा, वो भी अप्रैल के आखिरी हफ्ते से लेकर मई के शुरुआती हफ्ते से। और जैसे ही बाजार ने इस निचले रेंज को तोड़ा उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट क्यों हो रही थी, बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि ये जो बाजार ने गैप लिया था, ये जो गैप था, हमने आपको हमेशा बताया जब भी बाजार बड़ा गैप ले लेता है तो ऑल टाइम हाई के लेवल की उम्मीद छोड़ दीजिए, बाजार उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। और यहां पर बाजार ने उस गैप को बहुत खूबसूरती से फिल करने की कोशिश करा। हालांकि बाजार अगर वहां पे और 150 पॉइंट नीचे और आ जाता, ये जो लेवल रह गया है बाजार का, तो ये बहुत अच्छा होता। तो अगर बाजार को फिर से नई तेजी बनानी है तो एक बार इस गैप को जरूर फिल करने की कोशिश कर सकता है और यही हमें कल की कैंडल में देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर कि आपको कैसा लग रहा है इस तरीके से समझाना, ताकि हमारी टीम को ये जो एक नई तरीके से हमने समझाने की कोशिश करी है, लेवल्स निकाल के ड्रॉ करके, ये सब चीजें आपको समझ आ सके। तो ये है हमारा निफ्टी का फिलहाल, ये रहा डाउन ट्रेंड, उसके बाद बढ़ा बाजार, फिर बाजार एक न्यूट्रल स्टेट में पहुंचा, बाजार ने गिरावट दिखाई। अब बाजार के लिए अहम लेवल होगा ये रेंज। जब तक बाजार इस रेंज को, ये जो रेंज थी हमारी, इस रेंज को कंसोलिडेशन जो रेंज थी इसको पार करके नहीं टिकता तब तक तेजी की उम्मीद छोड़ देंगे। फिलहाल के लिए जो डर है वो यही, जो अभी भी हमारा एक छोटा सा जो गैप रह गया है, इस गैप को बाजार क्या रीटेस्ट कर सकता है, ठीक है, वो समझेंगे आगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक का भी ट्रेंड वैसा ही है, तीनों इंडिकेटर हमने लगा रखे हैं, एक्सपोनेंशियल 9, 21 और 50। और यहां पर भी ट्रेंड में लगातार गिरावट रही। जब पूरे मार्च के महीने में युद्ध रहा तो गिरावट लगातार रही। यहां पर भी हमने आप लोगों के लिए ट्रेंड लाइन बनाई थी कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगा तो यहां पे बिकवाली दिखेगी, ट्रेंड लाइन के निचले स्तर पे खरीदारी मिलेगी। बिल्कुल उसके बाद ट्रेंड लाइन अपोजिट हुई, ट्रेंड लाइन में यहां पर एक मूव देखने को मिला, उसके बाद वापस से निफ्टी बैंक में कमजोरी देखने को मिली। आपको हम एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाजार ने जो अपने लोज हैं, ये देखिए, ये लोज था पहला, उसके बाद ये दूसरा लोज बना, उसको शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है बाजार धीरे धीरे। अभी तक इस लोज के नीचे अगर बाजार चला गया, ये जो लोज है इसके नीचे चला जाएगा
तो दिक्कत होगी। यहां पर भी क्या हुआ, ये जो गैप था, ये जो बड़ा गैप था, बाजार ने इसको फिल करने की कोशिश कर रहा है और वो बाजार के लिए फिल करेगा तकरीबन यहां पर हम फिर से ड्रॉ कर देते हैं आप लोगों के लिए, तो आसानी होगी आप लोगों को समझने में और हमें भी समझाने में। तो यहां पर ये जो चार्ट है, अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से, ये जो गैप मिला था बाजार को, बाजार इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रहा है और इसी के लिए 53,000 का जो लेवल था, जो कि हमें थर्सडे को मिला था, बाजार ने उसे बहुत खूबसूरती से अच्छे से उसको फिल किया है। एक बात समझ जाइएगा, अगर बाजार ने अब की बार 52,800 के नीचे अगर क्लोजिंग दी तो यहां पे फिर से बाजार हल्की सी नरमी दिखा देगा, क्योंकि वो जो पैटर्न बन रहा था ना, अभी हमने आपके लिए ड्रॉ किया, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये फिर दिक्कत दे सकता है। फिर बाजार ये करेगा और ये फिर और नीचे की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब बात करते हैं अगले इंडेक्स के ऊपर, जो कि है सेंसेक्स। सेंसेक्स में भी बिल्कुल वैसे ही ट्रेंड है, बाजार में गिरावट दिखी, फिर बाजार ने यहां से तेजी दिखाई, यहां पे बाजार हल्का सा नीचे होके कंसोलिडेशन फेज में गया, ये पूरा कंसोलिडेशन फेज था बाजार के लिए, फिर गिरावट दिखाई, फिर हल्की सी तेजी, अब गिरावट। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अगर इस तेजी में बाजार इस लेवल तक नहीं गया, 77,450 के ऊपर नहीं क्लोज कर पाता है, और अगर नीचे की गिरावट बाजार दिखा देता है फिर से पैटर्न इस तरीके का कुछ, तो हम 73,000 तक बाजार को जाते हुए देख पाएंगे। हालांकि बाजार में सेंसेक्स में एक अच्छी बात क्या है, ये जो गैप था बाजार में, उस गैप को बहुत खूबसूरती के साथ सेंसेक्स ने कवर किया, ऑलमोस्ट 74,000 के लेवल तक बाजार आया। ये देखेंगे, ये जो गैप था, ये गैप था हमारा यहां कहीं, इस गैप को भी अगले दिन यानी कि बीते बुधवार के दिन सेंसेक्स ने अपनी एक्सपायरी से पहले एक बार पूरा फिल किया, फिर तेजी दिखाई वहां से। तो ये अच्छा है सेंसेक्स का पैटर्न। फिलहाल कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर दोस्तों, आपके एक एक कमेंट हमारी टीम को और हमें मोटिवेट करने के लिए कोशिश करते हैं। चलिए अब नजर डालते हैं, फिर से आपको बता देते हैं, सीखोगे तो ही आगे बढ़ोगे, कंटिन्यूअस लर्निंग और पेशेंस ही की सक्सेस है। किसी पे भरोसा मत कीजिए, किसी भी तरह के स्कैम में मत जाइए, बस लगातार पढ़ें, पढ़ने की इच्छा जगाएंगे तो ही बाजार में आगे या किसी भी काम में आगे बढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं हम आने वाले सोमवार के लिए निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं हमारी अपनी एनालिसिस के बेसिस पे। ठीक है, ये किसी भी तरह के बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो निफ्टी में अगर अब जो चार्ट हम देख रहे हैं, ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हमने तीन ही इंडिकेटर लगा रखे हैं, 9, 21 और 50, और ये वो सेम लाइन है, ब्लू है हमारा 21, ग्रीन है हमारा 9 और रेड है हमारा जो 50 का। अब यहां पे देखिए, बाजार ने कोशिश करी इस लेवल को पार करने के लिए, एक हर्डल था बाजार के लिए 24,000, मगर सस्टेन नहीं कर पाया, और ये तारीख है 11 तारीख। उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली, न्यूज से रिलेटेड सारी ड्राइव हो रही है आज की तारीख में, न्यूज से रिलेटेड ड्राइव, ये एक पैटर्न बना। उसके बाद दोबारा से एक पैटर्न बना, कुछ ऐसा वाला पैटर्न। ये देखिए, पैटर्न को समझेंगे धीरे धीरे आपको चीजें समझ आने लग जाएगी। तो यहां पर फिलहाल जहां पे निफ्टी बंद हुआ है एक हल्के से लाल निशान में, वहां पर क्या करना है, इंपॉर्टेंट होगा अब बाजार के लिए ये वाला पड़ाव, 24,000 का पड़ाव, ये बड़ा पड़ाव है। इसके बाद टिकने के बाद फिर से हमें एक अच्छी फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी। ठीक है, क्यों पैटर्न देखिए ना, पैटर्न पहले कंसोलिडेशन फेज में रहा 11 तारीख को, उसके बाद नीचे आया, शार्प फॉल हुआ, फिर वापस आया, फिर हल्का सा फॉल हुआ, फिर शार्प आया। अब देखिए यहां पे जो लोज हैं, इस लोज के ऊपर बाजार टिकने की कोशिश कर रहा है, ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है ऊपर। अब अगर कल के दिन फिर से यहां से तेजी मिलती है, हमें ऐसा कुछ पैटर्न मिलता है, तो ये बाजार के लिए अच्छा होगा। तो हम धीरे धीरे जो अपने लोज हैं ऊपर की तरफ शिफ्ट करते जा रहे हैं। मगर शुक्रवार के दिन हुआ क्या, शुक्रवार के दिन जो हाईज थे वो अच्छे से नहीं बन पाए, बस यही एक प्रॉब्लम रह गई। हमने हालांकि अगर 14 तारीख के मुकाबले बात करें तो 15 तारीख को हमारे हाईज नए फिर बने और लोज भी नए बने, तो यहां पर थोड़ा सा हम अभी सतर्क रहेंगे, बस ये समझाने की बात है। ठीक है, तो अब निफ्टी के लिए जो हमारे इंपॉर्टेंट हर्डल हैं और सपोर्ट हैं जो हमने बनाए हैं अपनी एनालिसिस के बेसिस पे, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं यहां पर। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर दोस्तों कि कैसा लग रहा है आपको हमारा ये तरीका पढ़ाने का और ये तरीका बताने का। तो निफ्टी के लिए पहला हर्डल है जो कल के लिए सोमवार के लिए, वो है 23,720, ये पहला हर्डल है बाजार के लिए। जैसे ही निफ्टी 23,720 यानी कि ये जो लेवल है, ये जो बार, ये देखिए मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं, करीबन ये लेवल, इस लेवल के ऊपर टिकने की कोशिश करेगा तब आपको तेजी मिलेगी, क्योंकि ये पहले सपोर्ट था बाजार के लिए, सपोर्ट का लेवल काम कर रहा था। जैसे उसने सपोर्ट को तोड़ा हमें एक फॉल देखने को मिला।
दूसरा हर्डल होगा 23,785, यानी कि ये वाली रेंज, ये वाली जो रेंज है, देखिए यहां पर भी बाजार ने 14 तारीख को रेजिस्टेंस लिया और ऐसा ही शुक्रवार को दोपहर के वक्त हुआ, बाजार ऑलमोस्ट 23,785 तक आया और फिर वहां से उसने गिरावट दिखाई। ये होगा दूसरा हर्डल। तीसरा होगा 23,835, यानी कि ये वाले जो हमारे हाइज बने हैं 15 तारीख के। 15 तारीख के हाइज के अगर ऊपर टिकने की कोशिश करेगा तो हम 24,000 तक की स्ट्रेंथ देखने की कोशिश करेंगे, अन्यथा यहां पे प्रॉफिट बुकिंग फिर से हावी होते हुए देखने को मिल सकती है। सपोर्ट की बात करें तो पहला जो सपोर्ट निकलकर आता है वो है 23,620, यानी कि हमारे शुक्रवार के लोज। ये पहला सपोर्ट का लेवल है बाजार के लिए। अगर बाजार इस लेवल को तोड़ता है तो अगला सपोर्ट बनेगा हमारा इस रेंज के आसपास में, यानी कि वो रहेगा हमारा करीबन 23,535 के लेवल, माफ कीजिएगा ये वाली रेंज। ये पहला सपोर्ट था, ये है दूसरा सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट, ये है 23,535 के लेवल, क्योंकि ये पहले हर्डल था। देखिए ये हर्डल था, ये हर्डल था बाजार के लिए, हर्डल था बाजार के लिए, मगर जब भी बाजार ने इस हर्डल को पार किया तो एक अच्छे ग्रीन कैंडल के साथ, एक अच्छे ग्रीन कैंडल के साथ, तो यहां पे ध्यान रखेंगे। आखिरी जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा 23,400 सपोर्ट, माफ कीजिएगा 23,465 का लेवल, यानी कि तकरीबन ये वाला लेवल, ठीक है 23,465, जहां से हमें मल्टीपल टाइम्स बाजार ने सपोर्ट लेने की कोशिश करी है। अच्छा सपोर्ट है 23,465 के लेवल। चलिए अब नजर डाल लेते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर भी। निफ्टी बैंक के पहला जो रेजिस्टेंस है, ये भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ध्यान रखिएगा, वो है 23,920 के लेवल, यानी कि ये वाला लेवल जो हमारा स्क्रीन पे है ब्लू वाला इंडिकेटर, यानी कि 15 मिनट पर हमारा एक्सपोनेंशियल 9 EMA9 ये है हमारा पहला रेजिस्टेंस 53,920। इसको पार करेगा, स्ट्रेंथ दिखेगी बाजार के अंदर और हम 54,050 तक, यानी कि ये जो दोनों लाइनें हमारी बन रही हैं एक्सपोनेंशियल 9, 21 और 50, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे और वो है 54,050। अब देखिए क्यों 54,000 पे जो हमारे ऑप्शन ट्रेडर बैठे हुए हैं ये सोच के कि ये तो मजबूत सपोर्ट है, ये उनको पैनिक क्रिएट करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है, वहां से वो भागने की कोशिश करेंगे और वहां पर अगर रुपए में हमें राहत देखने को मिल जाए और कच्चे तेल में राहत देखने को मिल जाए तो हम सीधा 54,200 तक के भी सर दिखा सकते हैं। उसके ऊपर फिर हम 54,400 तक के लेवल जाएंगे। तो ये पैटर्न जो बन रहा है, ये जो पैटर्न बन रहा है, इस पैटर्न को देखेंगे। जैसे जैसे इस पैटर्न के ऊपर जाके टिकने की कोशिश करेगा हम और ऊपर जाएंगे, फिर और ऊपर जाएंगे, नहीं तो इसी पैटर्न में हम काम करते हुए देखने को मिलेंगे सोमवार के दिन। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 53,650 के लेवल। ये पहला सपोर्ट का लेवल है बाजार के लिए, यानी कि जहां से हमें रिकवरी देखने को मिली थी शुक्रवार को आखिर के 15 मिनट में। ये है 53,650 के लेवल, ठीक है। उसके नीचे दूसरा सपोर्ट है 53,420 के लेवल, यानी कि ऑलमोस्ट ये वाले लेवल, ये लेवल है। फिर सीधा फिर कोई अनाप शनाप लेवल, अच्छा सपोर्ट नहीं है, अच्छा सपोर्ट है 53,420 के लेवल। और लास्ट सपोर्ट रहेगा 53,200 के लेवल, जहां से हमें 2 बार शार्प रिकवरी देखने को मिली। देखिए इसी लेवल से रिकवरी देखने को मिली 13 तारीख को, इसी लेवल से 14 तारीख को रिकवरी देखने को मिली। तो ये दोनों लेवल आखिरी सपोर्ट का काम करेगा शुक्रवार के दिन। इसके नीचे अगर जाता है तो फिर गैप जो फिल करा था बाजार ने, निफ्टी बैंक ने, वो अब 53,000 और 52,800 तक गिर सकता है। 52,800 होगा लास्ट सपोर्ट किसी भी पैनिक की वजह से। अगर उसके नीचे जाता है तो हमें भारी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है निफ्टी बैंक में भी, क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है रुपए में कमजोरी की वजह से। दोस्तों आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, सेंसेक्स को कवर नहीं करते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर ईमानदारी से कैसा लगा आपको हमारा नया प्रयास, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि और हम क्या आपके लिए कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।